शरद पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, इनको जवाब देने के लिए कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी आगे आई हैं। जी हाँ, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, संसद की सदस्यता चली गई, घर छिन गया। सोनिया गांधी कुछ नहीं बोली। प्रियंका गांधी तो बोली, लेकिन सोनिया गांधी ने कुछ नहीं बोला। मीटिंग्स में, रणनीति बनाने में, विरोध प्रदर्शन में तो सोनिया गांधी दिखाई दी, लेकिन मीडिया से मुखातिब नहीं हुई। लेकिन अब जब सोनिया गांधी बोली हैं तो ऐसा बोली हैं कि मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले चाहे ना बोले, उनकी हरकतें उनके शब्दों से ज्यादा तेज बोलती हैं। जबरदस्ती की चुप्पी थोपने से कुछ नहीं होगा। तो सोनिया गांधी ने उस खेल को फेल कर दिया जिस खेल में राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था। सोनिया गांधी ने लगातार मोदी सरकार से सवाल किए हैं और हम आपको 5 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे चुनावी माहौल में सोनिया गांधी का ये बयान काफी ज्यादा अहम है और उसी के साथ मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। खबर देखिएगा आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याएं हल नहीं होंगे। सोनिया गांधी के मोदी सरकार पर 5 बड़े वार और इनके मायने। तो इसमें जो सोनिया गांधी ने 5 बड़े वार किए हैं, इसमें मीडिया की स्वतंत्रता, केंद्रीय एजेंसियां, न्यायपालिका, हर एक मुद्दे को घेरा है। हर एक मुद्दे को घेरते हुए पुख्ता सवाल करते हुए एक लेख लिखा है। द हिंदू अखबार में सोनिया गांधी ने खुद एक लेख लिखा है और इस लेख के वायरल होने के बाद मोदी सरकार को तो जैसे सांप सूंघ गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे एक्टिव हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं, मंत्री निकल आते हैं, नेता निकल आते हैं। लेकिन सोनिया गांधी का लेख वायरल है, फिलहाल अभी तक कोई जवाब निकल कर सामने नहीं आया है। तो सोनिया गांधी ने क्या कहा है, सुनिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिएगा, लिखा है खबर में कि सोनिया ने कहा कि थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। सोनिया ने कहा कि भारत के लोगों ने ये सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर बोलती हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि पिछले महीनों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लोकतंत्र के तीनों स्तंभ यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। उनके कामों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए तिरस्कार का प्रदर्शन होता है। तो जिस जाकर राहुल गांधी ने विदेश में बोला था कि लोकतंत्र नहीं बचा है, लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है, वही सोनिया गांधी ने बोला है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला है। कहा कि मोदी जी बोले चाहे ना बोले, उनकी जो हरकतें वो ज्यादा तेज बोलती हैं, क्योंकि बात तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया। तो इन्हीं सब मुद्दों पर सोनिया गांधी ने क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1, संसद सत्र में विपक्ष को मुद्दे उठाने से रोका। सोनिया ने अपने लेख में संसद में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। सोनिया ने लिखा कि पिछले सत्र में हमने उस सरकारी रणनीति को देखा जिसके तहत विपक्ष को बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सामाजिक विभाजन, बजट और अडानी जैसे मुद्दों को उठाने से रोका गया। लगातार बोलने का समय मांगा गया, राहुल गांधी ने भी बोलने का समय मांगा, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी की तो संसद की सदस्यता ही चली गई, तो बोलने का सवाल ही खत्म हो गया। तो सोनिया गांधी का कहना है कि हमने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया, सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया गया, लगातार इसी तरीके से सदन को स्थगित किया गया और विपक्ष नहीं बोल पाया। पॉइंट नंबर 1 ये रहा। और दूसरा देखिएगा, दूसरा है कि सोनिया ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। तो ईडी, सीबीआई कैसे छूट सकती है, जिस तरीके से एक्टिव रहती है। लिखा है, सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जाहिर है। 95% राजनीतिक मामले सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर किए गए, वहीं वे लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए उनके खिलाफ केस चमत्कारिक रूप से गायब हो गए।
राष्ट्रीय सुरक्षा के बने कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और थिंक टैंक के खिलाफ मामले अप्रत्याशित हैं। तो जिस तरीके से पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है, देशद्रोह लगाया जा रहा है, वो अप्रत्याशित है। और भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है ही है, जो भी जाता है साफ सुथरा चमक कर बाहर निकलता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, लिखा है कि मेहुल चोकसी बिल्किस बानो केस का किया जिक्र। सोनिया ने लिखा कि पीएम सच्चाई और न्याय को लेकर दिखावटी बयान देते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री के चुने हुए व्यवसायियों पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों को भी नजरअंदाज किया जाता है। इंटरपोल भगौड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ नोटिस वापस ले लेता है। बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को छोड़ दिया जाता है। वे बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। तो आप जानते हैं, जैसे कि मेहुल चोकसी को लेकर जब नोटिस जारी किया गया तो बीजेपी ने खूब अपनी छाती पीटी, बहुत बड़ी उपलब्धि बताई कि हम सब पर कार्रवाई करते हैं, 56 इंच का सीना दिखाते हैं। लेकिन जब यही इंटरपोल नोटिस वापस ले लिया गया तो बीजेपी की तरफ से कोई सफाई निकलकर सामने नहीं आई। और मैंने आपको बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं, और किस तरीके से बिल्किस बानो के मामले में क्या कुछ हुआ आप अच्छे से जानते हैं। आगे अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें मीडिया की स्वतंत्रता और समझौते पर बात की गई है। सोनिया ने लिखा है कि लंबे समय से चली आ रही मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता किया गया। सरकार ने वित्तीय शक्ति और बीजेपी के दोस्तों के साथ मिलकर राजनीतिक धमकी के जरिए ऐसा किया। चैनलों पर शाम को चलने वाले डिबेट स्लैगिंग मैच की तरह हो गए हैं, जहां सरकार पर सवाल उठाने वालों को शांत कर दिया जाता है। सरकार इससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो सूचना प्रौद्योगिकी नियम में संशोधन करके कानूनी तौर पर खुद को और सशस्त्र कर लिया है। अब किसी भी ऐसी खबर को जो पसंद ना आए उसे फेक न्यूज या टैग देकर हटाया जा सकता है। हमने आपको खबर दिखाई कि एक कानून पारित किया गया है, जो भी खबर चलाई जाएगी अगर वो सरकार के खिलाफ है खास करके तो उसको चेक किया जाएगा, और अगर नहीं पसंद आई या फिर कुछ भी हुआ तो कानून के तहत फेक न्यूज बता देंगे और कार्रवाई कर लेंगे। इसी के साथ सोनिया गांधी का कहना है कि जो डिबेट्स होती हैं वो पूरा बड़ा खेल है। कितना बड़ा खेल है वो तो आप देखते ही हैं, जब भी विपक्ष बोलने चलता है तो लगातार चुप करवाया जाता है। एंकर किस तरीके से कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पांचवा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट में महंगाई, किसानों के मुद्दों पर निशाना साधा गया है। इसमें लिखा है सोनिया गांधी ने कि चुप्पी साधने से भारत की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सरकार के कार्यों पर उठ रहे जायज सवाल पर चुप है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी या महंगाई का जिक्र नहीं किया, मानो ऐसा जैसे कि समस्याएं ही नहीं है। उनकी चुप्पी दूध, सब्जियां, अंडे, रसोई गैस, बेरोजगारी का सामना कर रहे करोड़ों लोगों के संघर्ष में मदद नहीं कर सकती। किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी, वादे विफल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आसानी से चुप्पी साध ली है, जबकि उनकी अन्य समस्याएं जैसे बढ़ती लागत अभी भी ज्यों की त्यों है। तो बड़ी बड़ी बातें की गई, आय दोगुनी कर दी जाएगी 2022 तक, लेकिन 2022 का 2023 आ गया, कुछ नहीं हुआ। हर बात पर चुप्पी, अडानी मसला हो चुप्पी, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, संसद में बोलना हो, विरोध प्रदर्शन हो, कोई भी मसला हो, बस चुप्पी साध ली जाती है। इसी पर सोनिया गांधी का कहना है कि जो थोपी गई चुप्पी है इससे काम नहीं चलेगा। इसी का साथ सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि विपक्ष एकजुट होगा, हम सड़कों पर उतरेंगे। लोकतंत्र की जो अग्नि परीक्षा होने वाली है, लोकसभा चुनाव 2024, उसमें घर घर जाकर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। तो सोनिया गांधी के इन सवालों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जरूर अपनी राय बताएं कि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरा है, इस पर आपका क्या कहना है। फिलहाल जो भी राय है जरूर बताएं। इसी के साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर